इस वक्त की बड़ी खबर का गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद के वैभव अपार्टमेंट में 4 लोगों की मौत हुई है। अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से 3 लोग कूदे हैं। पति के साथ फ्लैट में 2 बच्चों का शव भी मिला है। आर्थिक तंगी से पूरे परिवार ने खुदकुशी की है, यह आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गाजियाबाद से आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हो सोसाइटी की, जिसकी 8वीं मंजिल से पति पत्नी ने खुदकुशी की है। दूसरी महिला भी इसमें घायल बताई जा रही है। साथ ही फ्लैट के अंदर 2 बच्चों का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि आर्थिक तंगी की वजह से परिवार ने खुदकुशी कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर एक वैभव अपार्टमेंट में 4 लोगों की मौत हुई है। वैभव अपार्टमेंट की इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 8वीं मंजिल पर परिवार रहता था। पति पत्नी ने 8वीं मंजिल से छलांग लगाई है। अब बताया यह भी जा रहा है कि दूसरी महिला भी वहां पर मौजूद थी और साथ ही फ्लैट में 2 बच्चों का शव मिला है। वजह शायद आर्थिक तंगी बताई जा रही है। जिस तरह से हालात उनके घर के बिगड़ते जा रहे थे, ये स्टेप गाजियाबाद में वैभव अपार्टमेंट में रहने वाले एक परिवार ने लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैभव अपार्टमेंट से आ रही है गाजियाबाद के, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। पति पत्नी और 2 बच्चे, जिनका शव घर में मिला है। 8वीं मंजिल से पति के साथ 2 पत्नियां कूदी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पति पत्नी की मौत, दूसरी पत्नी घायल बताई जा रही है। 4 की मौत, परिवार में जो 4 लोग थे उन चारों की मौत हो गई है। एक अभी महिला इसमें घायल बताई जा रही है। वजह आर्थिक तंगी, इसी वजह से परिवार ने खुदकुशी की है, जो आशंका अब तक जताई जा रही है। पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है, तलाशी जारी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आ रही है। वैभव अपार्टमेंट से जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वजह बताई जा रही है, किस वक्त ये हादसा हुआ है? हुआ है और पति जो गुलशन हैं, उन्होंने अपनी 2 पत्नियों के साथ वैभव खंड में कृष्णा अपार्टमेंट के 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी है। और इससे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि जो पति पत्नी हैं, पति और दोनों पत्नी हैं, उन्होंने सुसाइड से पहले अपने 2 बच्चों की भी गला दबाकर हत्या कर दी। तो ये दिल दहला देने वाला पूरा मामला है। दीवार पर एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है, उस पर लिखा गया है कि वो राकेश वर्मा नाम के शख्स को अपनी मौत का जिम्मेदार मानते हैं और इसके अलावा कुछ रुपए छोड़कर जा रहे हैं, जिससे उनका क्रियाकर्म कर दिया जाए। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बातें इसमें ये सामने आ रही हैं कि घर में एक पेट था, जिसको भी मार दिया गया है। गाजियाबाद एसएसपी और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। जी जितन, अब तक क्या कोई वजह क्या सामने आ पाई है? देखिए, वजह के नाम पर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था और जिस शख्स का इन्होंने नाम लिखा है, उससे शायद किसी तरह का लोन लिया हुआ था या फिर ब्याज पे कोई राशि ली हुई थी। वो शख्स अपने रुपए वापस मांग रहा था और लगातार वो दबाव बना रहा था और इसलिए ये जो पूरा घटनाक्रम है वो हुआ है। और ये भी एक हैरत की बात है कि पति और दोनों पत्नियां वैभव खंड के इस अपार्टमेंट में 8वें फ्लोर पर साथ में रहते थे, यानी पति और दोनों पत्नियां। और जो गुलशन है, जो मृतक हैं, वो जीन्स कारोबारी बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रीवियसली उनको बताया जा रहा है कि कोई घाटा शायद व्यापार में हो गया था। उसके बाद वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे लगातार जूझ रहे थे और घर में भी शायद हो सकता है कि इसी तरह का विवाद रहता हो, लेकिन ये अभी खुलकर सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर अपनी जो मौत का जिम्मेदार है, उन्होंने जिस शख्स को बताया उसका नाम दीवार पर लिख कर गए हैं। एक महिला घायल भी बताई जा रही है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी? आसपास आप वहां पर मौजूद हैं, पुलिस भी तस्वीरों में हमें दिख रही है, क्या आपकी किसी से बातचीत हो सकती है इस वक्त ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम पुलिस बल मौजूद है। मैं आपको अपार्टमेंट भी दिखा देता हूँ। ये जो अपार्टमेंट है 8वें फ्लोर से यहाँ से वो कूद गए हैं। और अगर जो हम बात करें, जो आप कह रहे हैं, तो हमने एसएसपी गाजियाबाद से बात की, उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं, उसमें ये तमाम जिक्र किए गए हैं। इस तरफ अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो अभी भी जो फॉरेंसिक टीम है उनके सदस्य यहाँ मौजूद हैं और वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो आने के बाद तमाम चीजें हालांकि साफ हो पाएंगी और तमाम पहलुओं पर जांच की बात फिलहाल पुलिस कह रही है। जी जितन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दूसरी महिला घायल बताई जा रही है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए, उस महिला की मौत हो चुकी है जो पति और दोनों पत्नी जिन्होंने 8वें फ्लोर से छलांग लगाई थी, और उसमें वो महिला घायल हुई थी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। जी, तो यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अपडेट कर दें कि परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 पत्नियां, 1 पति और 2 बच्चे भी बताया जा रहे हैं। वजह ये बताई जा रही है कि आर्थिक तंगी की वजह से आकर ये बड़ा हादसा हुआ है। उस फ्लैट में 2 बच्चों का शव भी मिला है। जितना आपसे जानना चाहेंगे, बच्चे कितनी उम्र के थे, क्या बताया जा रहा है बच्चों के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इनपुट मिल पाया, अगर उनके आसपास के पड़ोसी अगर वहां पर मौजूद हो जिनसे आपकी बातचीत हुई हो? हाँ सर, जी देखिए, जो परिवार था वो यहाँ पर कुछ समय पहले किराए पर रहने के लिए आया था, और दोनों बच्चों की उम्र की बात करें तो एक बेटा और एक बेटी है जिनकी उम्र 10 साल और 11 साल बताई जा रही है, और जो पति हैं उनकी उम्र, गुलशन की उम्र करीब 46 वर्ष के आसपास एसएसपी गाजियाबाद ने इंडिया न्यूज से बातचीत में बताई है। तो अभी तमाम ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी, और एक के बाद एक चीजें जब सामने आएंगी तब पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस खौफनाक घटनाक्रम के पीछे की पुख्ता वजह क्या है। क्योंकि जिस तरह से दीवार पर एक शख्स का नाम लिखा गया है, और उससे यह संकेत भी मिल रहा है कि वो शख्स शायद पैसे मांग रहा था और शायद उसे ब्याज पर कोई रकम ली गई होगी। ये चीजें फिलहाल खुलकर सामने आ रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो अपनी ही क्रियाकर्म के रुपए छोड़कर वो लोग गए हैं, और कुछ बाउंस चेक भी छोड़कर गए हैं। तो इन सब चीजों से फिलहाल का जो अंदाजा नजर आता है, जो पुलिस भी अभी कह रही है यहाँ पर हो सकता है कि रुपए के लेन देन का ही ये पूरा मामला हो। लेकिन जितिन, गुलशन कहाँ के निवासी थे, उनकी पत्नियां कहाँ की थी, क्या कोई इन्फॉर्मेशन गुलशन के बारे में और ज्यादा मिल पा रही है? क्या काम करते थे उनकी बीवियां, क्या होम मेकर थी या वो भी बाहर काम पर जाती थी? बिल्कुल, देखिए उनके परिवार वाले वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, दोनों पत्नियां फिलहाल घर में ही। जी देखिए, जो पुलिस से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि परिवार को सूचित कर दिया गया है। दिल्ली के झिलमिल के रहने वाले गुलशन बताए जा रहे हैं, और कुछ समय पहले वो यहाँ पर किराए के मकान में रहने के लिए आ गए थे, और दोनों पत्नियां साथ में रह रही थी, और बच्चे भी यहाँ पर रह रहे थे। परिवार को सूचित कर दिया गया है। परिवार क्योंकि जो यहाँ झिलमिल के रहने वाले गुलशन बताए जा रहे हैं, और कुछ समय पहले वो यहाँ पर किराए के मकान में रहने के लिए आ गए थे, और दोनों पत्नियां साथ में रह रही थी, और बच्चे भी यहाँ पर रह रहे थे। परिवार को सूचित कर दिया गया है। परिवार क्योंकि जो यहाँ पर मौजूद सदस्य थे घर के, उन तमाम की मौत हो चुकी है, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी परिवार के सदस्य, जो बाकी सदस्य हैं, उनका आना बाकी है, उनको सूचित कर दिया गया है। और एसएसपी गाजियाबाद सुधीर कुमार ने हमें बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उससे आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि बच्चे क्योंकि घर में मृत अवस्था मिले तो ये भी उससे पुख्ता तौर पर साफ हो पाएगा कि उनकी हत्या किस तरह से की गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि घर में एक पेट भी था, उसको भी मार दिया गया है। तो बात है, चौंकाने वाली खबर है, दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम एक पॉश इलाके में वैभव अपार्टमेंट में अगर दिन दहाड़े ऐसा कुछ हो जा रहा है, और वजह बताई जा रही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि आर्थिक तंगी से ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये वाकई हैरान करने वाली खबर है। शुक्रिया जितन जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, खबरें उस पार भी जारी है।